अब हमने पढ़ते हैं समतल दर्पण क्या है, इसके गुण को लिखे। तो समतल दर्पण क्या है, पहले आप इजीली समझो कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह अगर समतल हो, नाम में से पता चला, देखो ना दोस्त, समतल दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, समतल दर्पण। समतल दर्पण का मतलब चिकनी सतह है ना। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह जगह पर किरण परावर्तित होके वापस लौटती है उसी माध्यम में, उसी को कहते हैं परावर्तन। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसी को कहते हैं हमने समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण कैसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग घर में आईना देखते हैं ना चेहरा को देखने के लिए, तो समतल देख रहे हो कितना चिकना होता है ना, एकदम प्लेन साफ सुथरा, तो उसी को कहते हैं समतल दर्पण। समझ में आई। तो समतल दर्पण इस तरीके से होता है, देखना समतल दर्पण एग्जाम्पल में बतलाया है हमने कि समतल दर्पण कैसा होता है, तो ऐसा होता है। इन्हें से जानते हो ना क्या होता है कि जब आईना वाना देखो खोल खाल के, तो इस तरफ दूसरे तरफ जैसे ये हो गया, तो दूसरे तरफ क्या होता है ना कि इन्हें तो इस तरफ चेहरा देखते हैं, तो इस तरफ क्या होता है, तो इस तरफ आपका कलई किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। काहे ऐसा होता है, काहे कि इधर से अगर किरण भेजेंगे और इन्हें से पेंट ना किया रहेगा तो ये कांच न है जी, प्रकाश वापस घूस के दूसरे जगह न चल जाएगा, तो प्रकाश का परिवर्तन होगा नहीं ना होगा। तो इसलिए इन्हें कलई कर देते हैं। कलई करते मतलब दीवार खड़ा कर देते हैं। जैसे टॉर्च मारेंगे तो दीवार के पार जाएगा प्रकाश, नहीं जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से कलई करने का मतलब दीवार खड़ा करना। ठीक है, तो इस समतल दर्पण में क्या किए हैं, इनसे कलाई कर दिए ताकि प्रकाश से किरण अंदर ना घुसे। अब यहाँ पे क्या किया ना कि एक वस्तु रख दिया समतल दर्पण के सामने का, कहोगे सर जी लगता है कि समतल दर्पण पर रख दिए। अरे नहीं बउआ, समतल दर्पण न रखे हैं, समतल दर्पण ही है तो एक सामने हम खड़ा हो गए। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से एक वस्तु को रख दिए, दो गो किरण वहां से भेजे हैं, जैसे ही वस्तु है तो यहाँ से किरण इस एंगल पर भेजे हैं, एगो किरण इस एंगल पर भेजे हैं, दो एंगल पर यहाँ से किरण को भेजे हैं। भेजने के बाद यहाँ से टकराया, टकराने पर तो परावर्तन होगा, आपको पता है कि परावर्तन होगा। तो ठीक है सर जी, यहाँ से टकराने के बाद परावर्तन हो गया, ये पहली किरण, दूसरी किरण यहाँ से टकराने के बाद यहाँ परावर्तित हो गए, तो ये हो गया दूसरी किरण। आप जानते हो कि आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण, ये वाला परावर्तित किरण, दोनों के बीच हम लंब इस तरीके से हमने खींच सकते हैं, है ना। इस तरीके से लंब हम लोग खींच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इस किरण के लिए ये आपतित किरण, ये वाला परावर्तित किरण। अब बताना इसको देखकर क्या दोनों मिलेगी क्या आगे चलकर, ध्यान से देखना, ये वाला किरण है, ये वाला किरण कहीं भी जाके मिलेगी क्या, हमको तो नहीं देख रही है, हमको तो नहीं दिख रहा है कि मिलेगी जी। काहे कही थी सर जी, काहे के ये बोला जाए थी सीधे ये दोनों लेकिन समांतर जैसा आगे बढ़ रही है जी। तो जब समांतर जैसा आगे बढ़ेगी तो मिलेगी क्या, नहीं ना मिलेगी। तो इसीलिए जब ये दोनों नहीं मिलेगी किरण, तो जब तक किरण न मिले तब तक हमने का फोटो नहीं बनेगा। याद रखना कि जब तक किरण न मिले तब तक दर्पण में हम लोग को फोटो बनवे नहीं करेगा। तो इसीलिए ओकरा बरियारी मिलाते हैं किरणवा को, पकड़ पकड़ के बउआ भैया मैया कह के हमने बरियारी मिलाते हैं, आजा बउआ आजा बउआ आजा बउआ, ना आइबा तो हमार फोटो या कैसे बनती बउआ। तो इस तरीके से इसको बरियारी मिलाते हैं एकरा और एकरा। लेकिन जब बरियारी मिलाने के बाद ये ना हो कि आगे की ओर बढ़ाएंगे, तो ठीक है आगू बढ़ा दिए, तो आगे बढ़ाएंगे कितनों बरियारी बढ़ाते रहेंगे ना बउआ, तो ये दोनों का भी मिलवे न करेगी सलिया के, है ना। तो अगर एक किरण आगे जाके नहीं मिले तो एक मतलब ये हुआ कि अब दोनों को पीछे की ओर बढ़ाना शुरू कर दो। अरे बात समझ में आ रही है कि ना, अगर आगे से ना काम बने तो पीछे से चलना शुरू कर दो। तो यहां से क्या कि ये किरण को पीछे की ओर लौटाना शुरू कर दिए, यही किरण को पीछे की ओर लौटाना शुरू कर दिए। लौटते लौटते एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे मैच कर गया, दोनों किरण मिल गया। और जहां पे दोनों किरण मिल जाती ना है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। कभी सर प्रतिबिंब कौन चीज होगा है, तो प्रतिबिंब होगा ही क्या हुआ कि दो किरण जब आपस में मिल जाए तो मिलने के बाद वहां पे एगो आकृति दिखा है, तो उसी आकृतियों को कहते हैं क्या,
उसी आकृतियां को कहते हैं, उसी आकृतियां को कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। पास में लो। कभी समझ में आ गए, लेकिन 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 अपने थोड़ा सा डंडी मारी थी। अरे बउआ डंडी ना मारी थी जी, कभी ना सर डंडी मारी थी। अपने कखिन के दो किरण जहां पे मिलता है तो वहां पे एगो आकृति बनता है, ओकरे कहा जा है प्रतिबिंब। लेकिन सर हमारा तो दिख गए डंडी मारी थी अपने। सर जी एक किरणवा देखते आवित है, आई किरणवा जाय थे, दोनों तो यहाँ पे मिल गए सर जी। अब बताइए डंडी मरा रहा है कि नहीं? यहाँ पे एगो ऐसे आकृति बनते कि ना बनता है? तो ये प्रतिबिंबा बनले ना, तो यहाँ कैसे बना दिए बरियरी? अरे बउआ बरियरी नहीं बनाए है, काहे ना समझ रहे ना सर जी, बरियरी बनाए हैं, हम देख रहे हैं। अभी आपने कहा दो किरण जहां पे टच करे उसी को कहते हैं, वहां पे वो आकृति बनता है उसी को कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे तो वही प्रतिबिंब बन गया सर जी। एगो किरण देखिए ई वाला गया, एगो किरण ई वाला आया, तो यहाँ से टकराया यहाँ, तो यहाँ पे एगो प्रतिबिंब बन गया। बनले कि ना बोले, दोनों टच किया तो यहाँ पे एगो लकीर खींच दिए तो दोनों टच किया, जहां पे वो प्रतिबिंब बना कि नहीं बना? बन गए। डंडी मारी तो थी ना, पकड़ा गई थी ना। अब समझो, थोड़ा सा तुमने पकड़ लिया, बात नहीं हम पकड़ा गए हैं, लेकिन बचने का उपाय भी मेरे पास है यार। देखो क्या होता है ना बउआ, कि ई वाला बता दो ये आपतित किरण है कि परावर्तित किरण है? आपतित किरण है। ई वाला बता दो आपतित किरण है कि परावर्तित किरण है? आपतित किरण है। और ई वाला बता दो परावर्तित किरण है कि आपतित किरण है? लौटा है परावर्तित किरण है। ई वाला बता दो परावर्तित किरण है कि आपतित किरण है? परावर्तित किरण सर, क्या मजाक है, लौट ले तो परावर्तित किरण है। ठीक है, इतना समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई। लेकिन सर जी एक बात समझना, याद रखना है आप लोग, कि इमेज तभी बनता है जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरण मिले। कहा समझा? परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरण मिले तब जाके इमेज बनेगा, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगा। याद रखना। कभी सर अपवर्तन को क्यों भाई नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे, इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है। तो यहां पे क्या है, ई वाला क्या है? आपतित किरण है। ई वाला क्या है? परावर्तित किरण है। यहां मिला कौन? आपतित किरण और परावर्तित किरण ने मिला जी। अरे मिला कौन? आपतित किरण और परावर्तित किरण ने मिला। तो यहाँ पे कैसे आप कह दें कि यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया सर जी? बताइए। बना? अरे बना ना, ना बना तो काहे बरियरी आप मिला रहे हो? बताइए ना, डंडी हम मार रहे थे कि आप मारना सीख रहे थे? तो यहाँ पे क्या हुआ बुआ, यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बना। काहे ना बना? क्योंकि ई वाला सर जी आपतित किरण है, ई वाला सर जी परावर्तित किरण है, तो इसीलिए यहाँ पे तो प्रतिबिंब ना बनती सर जी। आपतन कौन परावर्तन कौन, ही तो समझ में आवे थे, आपतित किरण ही है, ये परावर्तित किरण है, दोनों अलग अलग किरण हो, ना मिलते ना बनती यहाँ प्रतिबिंब मिलने के बाद। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ई वाला परावर्तित किरण सर जी, इहू वाला परावर्तित किरण सर जी, अगर ये दोनों कहीं मिल जाए तो वहां पे प्रतिबिंब बन जाती सर जी। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ावी थी, मिल ही ना रहा है, आगे बढ़ावी थी मिल ही ना रहा है। उन्हें साला पाकिस्तान में बैठल है, आगे ढेर दूर तक जा न सकली है। ध्यान से समझना बुआ, आगे तक हम जा न सकली है, जाए थे कने पश्चिम, अब पश्चिम बनल है पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में हम घुस न सकली है, साला आतंकवादी समझ के ठोक देगा, तो वहां से हमको लौटना पड़ेगा। अब लौट के इधरे कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा, तो इधरे जुगाड़ देखते हैं, तो एक वाला और ये वाला को दोनों को साथ मिलाकर जुगाड़ देखते हैं, शायद कुछ मर जाए, मतलब मिल जाए, तो शायद कुछ मिल जाए। तो ऐसे लौटते 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 सीधे 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 यहाँ पे बन गया काम। ठीक है, जब पीछे की ओर लौटे तो पीछे की ओर लौटने पर एक दोनों किरण, ये दोनों किरण यहाँ पे आके मिल गया। तो जहां पे मिलता है ना दोस्त, तो दर्पणमा से मिला के देखना, एगो लकीर सीधे खींच देना दर्पणमा से, एकदम सीधा सीधी लकीर खींचना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना, एकदम सीधा लकीर खींचना है। तो खींचने के बाद जो हमने की आकृति मिलेगा ना, ओकरे कहेंगे प्रतिबिंब। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे, उस इंग्लिश में कहते हैं इमेज। ठीक है, तो ये हमने के प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। अब यहाँ पे याद रखो, थोड़ा सा याद रखो, समतल दर्पण है सर जी, समतल दर्पण है। ई वाला देखो और ई वाला देखो, आपस में लगता है ये एक बीता है
अरे हु लगता है कि एक के बीता है जी। अरे बाप रे, ध्यान से देखना, ए वाला है जी एक बीता है जी, आई हु वाला लगता है कि एक की बीता है जी। यानी कि जितना बड़ी वस्तु हुआ उतना ही बड़े इमेजवा बना है। ध्यान से रटना नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने बड़ी वस्तु बनी है उतना ही बड़ी इमेज भी बनी है। यानी समतल दर्पण का पहला गुण, कौन सा पहला गुण, कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ी इमेज भी बनती है समतल दर्पण में। तो ये पहला गुण आप याद रखना। ठीक है, याद हो गया? ऐसा नहीं याद हुआ? नहीं याद हुआ, ठीक है सर जी। आप कभी आईना देखा हो घर पे? देखे हो? आपका नाक, आपका कान जितने बड़े बड़े हैं, देखते होते इतना बड़ा दिखता है। अरे दिखता है ना, दिखता है, हमर दिखता है जी। नहीं दिखता है? नहीं दिखता है? कितना बड़ा दिखता है? जितना है उतना ही दिखता है ना। कान जितना है उतना ही दिखेगा ना। आंख जितनी बड़ी है उतना ही बड़ी दिखेगी ना। नाक जितनी बड़ी है उतना ही बड़ी दिखेगी ना। बाल जितने बड़े हैं उतना ही बड़े दिखेंगे ना। तो कौन सा दर्पण होता है बताओ? समतल होता है। तो यहाँ पे देखो, जितने बड़े वस्तु हैं उतना ही बड़े तो प्रतिबिंब बनने बुआ। तो अचंभित होने वाली कौन सी बात है? वहां पे हमने देखा हली, यहाँ पे हमने लाइव, वहां पे हमने देखा हली, यहाँ पे हमने बनाई ली है। की समझा? अरे समझ में बात आ रही है कि जा रही है जी? आ रही है? ओके। अब देखो सर जी, अब यहाँ पे याद रखना है आप लोग कि एक तो बात हमने के समझ में आ गई सर जी कि यहाँ पे जितना प्रतिबिंब बन ले है ठीक है, जितना बड़ा यहाँ पे वस्तु रख ले उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन ले। ये पहला गुण। दूसरा गुण आप याद रखना कि सर जी एक बात बोली है, तो हम कभी बोला तो यहाँ पे हम देखी थी है कि अगर दर्पणमा ई वाला ऐसे मान ले, ई वाला ऐसे मान ले दर्पणमा, ध्यान से देखना, ये दर्पणमा को हम ऐसे अगर पलट के देखा, ऐसे पलट दो दर्पण, ऐसे पलट दो, यहाँ दर्पणमा उल्टा कर रही, देखना ये दर्पणमा का सीधे दम ऐसे पलटी थी। ध्यान से देखा, ध्यान से अगर ये दर्पणमा सीधे दम ऐसे पलटी थी, पलटना के बाद को हुए थे, ई वाला है जैसे हुई थे, ई वाला है जैसे एने हुई थे, ई वाला एने, ई वाला कने हुई थी, एने हुई थे। मतलब बउआ, हम ऐसे अगर खड़ा होते हैं दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने खड़ा होने के बाद क्या दिखाई देगा बताओ? अरे नहीं समझ में आ रहा? अरे ये दर्पण है तो दर्पण के बाद सामने खड़ा होंगे तो हमने ये कोची दिखेगा, हमने की इमेज दिखेगा। और हमने की इमेज में कहाँ दिखा? ये दर्पणमा है तो हमने की फोटो यहाँ पे दिखा है। कोई भी आकर थोप याद है हमने के फोटो के? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। काहे नहीं होता है? काहे कि हमने को जो फोटो होता है वो दर्पणमा के बाद बनता है, अंदर बनता है, अंदर। दर्पणमा के पहले नहीं बनेगा, बात को समझना। अगर दर्पणमा का पहले बनेगा तो हमने को तो फोटो हमने के मुंह में झांक लेगा जी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ई वाला वस्तु है तो वस्तु का जो इमेज होती है वो दर्पण के अंदर बनते हैं, ठीक है। और दर्पण के कितने अंदर बनते हैं? तो जितना दर्पण से हमने दूर रहा नहीं हुआ उतना ही दूर दर्पण से बनता है प्रतिबिंब। याद रखना कि मान ले कि हम ये दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पर बनते हैं? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनते हैं। नहीं समझ में आ रहा? रियल एग्जाम्पल समझो। दर्पण में आप खड़ा हुए है, बर्रा उरा मुंह में देखे हो, दांत साफ किए हो, नाक खोदे हो, कुछ कान कुछ ऐसे करके देख रहे हो हुलक हुलक के, दांत देख रहे हो बढ़िया से हुलक हुलक के। कब? जब बढ़िया से नहीं दिखता तो कौची करते हो? और भिरिया कैसे देखते हो? अरे और भिरिया का देखते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। दाढ़ी उड़ी बनाता आदमी तो भिरिया का देखता है कि कुछ छूट तो ना गया है, ऐसे आकर भिरिया का देखता है छूट तो ना गया है। काहे ऐसा होता है? अगर हम दूर हैं तो नहीं दिखाई दिया या तन्नी को दिखाई दिया, भीरी आए तो और बड़ा दिया, और भीरी आए तो थोड़ा सा और बड़ा दिखाई दिया। काहे ऐसा होता है? काहे कि जितना भीरी हम आएंगे, देखना हम यहाँ पे ही वस्तु प्रतिबिंब यहाँ पे, जितना भीरी हम एक नजदीक आएंगे ऐसे प्रतिबिंबा में और नजदीक होगा, और हम भीरी आएंगे तो प्रतिबिंबा में और नजदीक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को प्रतिबिंब और बड़ी दिखाई देते हैं। तो कहा जाता है कोची बुआ कि जितने दूर वस्तु को रखा जाता है समतल दर्पण पर उतना ही दूर पर प्रतिबिंब भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला, यहाँ पे पहला गुण क्या है कि समतल दर्पण में वीवीआई गुण है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होता है। कभी सर आभासी होता है? रुकिए अभी समझ लीजिएगा। प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। सीधा तो हमने देखी थी सर जी, सीधा ही हो भाई, ऐसा थोड़ी हो भाई। आभासी अभी छोड़ दो, आभासी ला समझाते हैं।
लेकिन अभी सीधा एवं वस्तु के बराबर, हाँ वस्तु के बराबर तो देखी थी सर जी, लेकिन हमारा लगी थी कि उल्टा है सर जी। देखिए ना, ये वाला सीधा है, ये नीचे लटकल है। लगी थी कि उल्टा है। अरे लगी थोड़ा ना है, यहाँ लगी थोड़ी, लगे से थोड़ी होगा, जो एग्जैक्टली रहेगा वो ना होगा बुआ। तो अब यहाँ पे बात आता है कि ठीक है सर जी, ओके 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 ओके, सीधा हुआ है, हमरा तो न लगी थी, यहाँ देखे में उल्टा लगी था। लेकिन अब बताना, तुमने क्या चेहरा ओरा देखे हो तो क्या तुमने के लगता है, ऐसे जगह खड़ा हुए तो क्या लगता है कि नकिया ऊपरे मुंह ऐसे बोल है, अरे बलिया नीचे आई दढ़िया ऊपरे गेल है, ऐसा दिखता है? नहीं ना दिखता है। अरे सीधे ना हम लोग दिखते हैं, ऐसे खड़ा हो गए हैं तो हमने ऐसे ना खड़ा रहेंगे कि पैरवा ऊपर मुड़िया नीचे चल जाएगा, नहीं ना, तो ओकरे तो सीधा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कोची बनले, सीधा बनले है और वस्तु के बराबर बना है। ये तो ये बात देखो, ये कोची है भाई, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु आगे होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर दूर रहेंगे तो दूर प्रतिबिंब, अगर भीड़ आ जाएंगे तो भीरी प्रतिबिंब, है ना। तो यहाँ पे इस गुण को याद रखना कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु आगे होती है। अब यहाँ पे वो क्या है भाई, ये क्या है भाई, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। सर पार्श्व परिवर्तन पर समझाइए, और बाद आगे बढ़िए। ठीक है सर जी। बताना बुआ, का लगी तोरा, कहीं कहीं देखा है का मम्मी के खाना खाई आईना में? कभी आईना में क्या मजाक है सर, मम्मी आईना में कैसा घुस गई भाई, हम तो पता नहीं चल रहा है। अरे बुआ घुसने की बात नहीं कर रहे हैं जी, फोटो की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बाल उझाड़ते रहिए, कभी कभी मम्मी पीछे खाइत रहती या झाड़ू देते रहती, तो हमने कभी कभी लगन है नकवा में कि अरे मम्मी बामहा हाथे खाई थथिन जी, फिर खैया हाथे खाई थथिन की, झाड़ू लगाते थे बामहा हाथे लगाई थथिन जी, फिर खैया हाथे लगाई थथिन की। साड़ी के पल्लू देखा है, साड़ू के पल्लू, तो साड़ू के पल्लू देखता है, लगता है कि लेफ्ट साइड से साड़ी के पल्लू लगाए हुए हैं, तो फिर राइट साइड से है कि। अब समझ में आया क्या होता है? सर्व परिवर्तन क्या होता है, समतल दर्पण में क्या होता है ना, है कि समतल दर्पण में हमको दूसरा जो इमेजवा है ना, तो ओकर वाला इमेजवा हमरा बाया वाला दाया और दाया वाला बाया दिखाई देता है, तो इसी घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। आगे आएगा वह टॉपिक आएगा, पार्श्व परिवर्तन सब क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है या परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तन समझ में आया कि समतल दर्पण में दाएं वाला भाग बाएं दिख जाता है और बाएं वाला भाग दाएं दिख जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। एक बार पहला गुण अभी ने बताए थे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी किसे कहते हैं, अगर किरण अपने से मिल जाए, बिना मिलाए मिल जाए, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसी को उसको कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, अपने से मिल गया वास्तविक है सर जी। लेकिन अगर हमरा बरियरी खींच खींच के मिलाए पड़े, अगर बरियरी हमरा खींच खींच के मिलाए पड़े, तो वहां जो दो किरण मिल के प्रतिबिंब जो बनता है उसी को कहेंगे हमने आभासी प्रतिबिंब। तो एकरा में देख के बताओ, हमने बरियरी मिलाए हैं कि अपने से मिला है? अरे किरण में हमने बरियरी ने मिलाए हैं लाके पीछे दिखा है, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो कहते हैं हमने आभासी प्रतिबिंब। बात में आई, सारी चीजें समझ आ रही है? ठीक है सर जी। अब देखो उपयोग इसका, समतल दर्पण का उपयोग कुछ है। तो सबसे पहले हमने घर में तो चेहरा ओहरा को देखने में, निहारने वहारने में करते हैं, क्रीम उरीम लगाने में, पाउडर वाउडर मारने में एकदम बढ़िया से, है ना। तो कहते हैं क्या, चेहरा देखने में पहला यूज करते हैं। दूसरा यूज क्या करते हैं सर, पेरियास्कोप में। कहीं पेरियास्कोप को हुआ ही रे, अरे पेरियास्कोप कुछ नहीं होता है, पानी के अंदर पनडुब्बी चलता ही पता है, पानी वाला जहाज चलता है पता है अंदर में। हाँ ठीक है सर। तो ऊपर में अंदर से कैसे पता चलेगा कि ससुरा ऊपर कौन है न है, पनिया के ऊपर है, ऐसे निकलेगा तो ऊपर रहेगा, तो कहानी कोई दूसरा नाव उचलित रहेगा तो ऊपर ही उठा के उसको बिग बाग देगा, डुबा देगा, सब है डूब जाएगा, दोनों टकराएगा, है ना। तो ओकरा से देखे लगी, देखो दूरबीन जैसा एगो चीज रहता है, एगो सिस्टम रहता है, एगो टेक्नोलॉजी रहता है, तो उसी को कहते हैं पेरियोस्कोप। क्या कहते हैं, पेरियोस्कोप। इसका यूज कौन करता है, तो पनडुब्बी वाला जो जहाज होता है, अंदर पानी के अंदर, समुद्र के अंदर जो जहाज चलने वाले होते हैं, तो उसमें यूज होता है पेरियोस्कोप। सारी चीजों को देखने के लिए ऐसे देखता है, ऊपर की ओर देखता है, दाएं बाएं चारों पर देखता है, आगे देखता है, इस तरीके से।
तो उसे कहते हैं पेरियोस्कोप कहते हैं। एक होता है नाई की दुकान में बाल उल काटने वाला में, जैसे घर में चेहरा और देखते हैं, तो उसी तरीके से नाई की दुकान में भी समतल दर्पण का यूज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं समतल दर्पण के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करते हैं।